नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हस्तिनापुर में मौजूद हैं और यहां पर देखिए तीर्थ धाम चिदायतन का शुभारंभ होने वाला है 6 दिसंबर को, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। और आपको बता दें कि इसके जो निर्माता हैं, जिन्होंने इसका निर्माण कराया है, वो स्वप्निल जैन जी हैं। और वो देखिए एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं। और इस तरीके से जो यहाँ पर ये एक जैन मंदिर का निर्माण जो कराया जा रहा है, तो काफी बड़े उनके सपने हैं। और इन सभी बातों को लेकर आज हम उनसे बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि ये चिदायतन का नाम क्या कुछ संकेत है और क्या है इसका मूल मतलब जो है? चिदायतन मतलब होता है अपनी आत्मा। जी। वो स्थान जो अपनी आत्मा से संबंधित है उसका नाम चिदायतन होता है। सो चिदायतन बेसिकली एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ यहाँ बन के तैयार होने जा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा कल से शुरू हुई है, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर। ये मेरे पिताजी का एक सपना था। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे। आज से 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल पहले उनका देहांत हो गया। उनका सपना बस पूरा करने के लिए पूरा पावना ग्रुप एकजुट हुआ और आज ये आपके सामने है। तो ये कब से, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये कब से चल रहा है? कितना समय हो गया इसका निर्माण शुरू हुए? सन 2021 लगभग मई जून के महीने में इसका निर्माण शुरू हुआ था। सो 3.5 साल के अंदर बनके ये पूरा फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट पूरा बनके तैयार हुआ है, जिसके अंदर अभी पूरा हमारा जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है वो बनके तैयार हुआ है। बट आने वाले समय में यहाँ पे स्कूल्स, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल और बाकी सारी चीज़ें भी आएंगी। यही इसी मतलब तीर्थ धाम के आसपास ही? इसी तीर्थ धाम चिदायतन के अंदर ये पूरा लगभग 16 एकड़ का लैंड बैंक है जी। और 16 एकड़ में अभी 4-5 एकड़ 6 एकड़ के आसपास हमने यूज़ किया है। बाकी जो खाली पड़ा हुआ लैंड बैंक है, वहाँ पे आगामी वर्ष में हमारी कुछ योजना है जो यहाँ पे हम लेकर आएंगे। तो जो श्रद्धालु, जो भक्तजन यहाँ पर आएंगे, तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और इसके दरवाजे खुल जाएंगे आम जनता के लिए, तो उसके बाद में उनका रहने का क्या उसी धाम के अंदर या फिर कहीं बाहर व्यवस्था की जाएगी? नहीं, बेसिकली उस धाम के अंदर भी रहने के स्थान बनाए गए हैं। बट एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जो हस्तिनापुर नगरी है वो जैन नगरी है जी। पौराणिक हमारा इतिहास हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है। श्री शांतिनाथ हमारे 16वें तीर्थंकर जन्म यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे जैन मंदिर है, तो सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं जी। कभी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो सब एक दूसरे अपनी धर्मशालाएं दूसरे को देते हैं। जैसे अभी भी तीर्थधाम चिदायतन की प्रतिष्ठा में लगभग 8-10 हज़ार लोग आ रहे हैं। 5-6 हज़ार लोग इस यहाँ हस्तिनापुर नगरी में ही रुके हुए हैं बाकी धर्मशालाओं में। सो वहाँ पे भी रहने का व्यवस्था बनाई गई है। बाकी जब जैसा जरूरत पड़ेगा बाकी धर्मशालाओं की मदद ली जाएगी। तो आगे और कुछ यहाँ हस्तिनापुर के लिए क्या कुछ करने की प्लानिंग है? अभी तो शुरुआत की है जी। प्लान बहुत सारे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि तीर्थधाम चिदायतन का फेज़ 1 अभी बन के तैयार हुआ है। फेज़ 2 में यहाँ पे हमारा एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का सेटअप आने का है। एक यहाँ पे मॉडर्न गुरुकुल, जैसा हमारा अलीगढ़ में चलता है आदिनाथ विद्या निकेतन के नाम से, वैसा एक विद्या निकेतन लाने का विचार है। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको। अभी पहला प्रोजेक्ट था, पहला इम्तिहान था कि ये मंदिर जो हमारे चेयरमैन रहे श्री पवन जैन, मेरे पिताजी, उनका सपना था वो बन के तैयार हो। सो वो पूरा हुआ है। अब आगे प्रोजेक्ट को धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। तो ये पिताजी का सपना था जिसे आप पूरा कर रहे हैं? सपना उनका था, पूरा हम सब मिलके कर रहे हैं। चलिए, ये बताइए, आपको क्या लगता है, जो जिस दिन यहाँ पे उद्घाटन जब होगा, जी, प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, तब उसके बाद में कितने दिन लगेंगे सब कुछ एकदम तैयार होने में? और क्या उसी दिन से जो आम जनता के लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे या फिर अभी भी कुछ आपको लगता है? आम जनता के लिए तो 6 दिसंबर से ही दरवाजे खुल जाएंगे। कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी होंगी और कोई भी आ सकता है। बट लेकिन पूरा प्रोजेक्ट जितने और बाकी इसके हमारी आगामी योजना है, उन प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 3-4 साल अभी लगेंगे। चलिए सर, आपने समय दिया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है राहुल, थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ पर स्वप्निल जैन जी से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल एक शुरुआत भर है। ये देखिए भव्य तीर्थ धाम यहाँ पर बनाया गया है और धीरे धीरे अब जैसे ये प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ है, यहाँ पर जो आम जनता के लिए इसके दरवाजे खुल जाएंगे 6 दिसंबर से, और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर देखिए धर्मशालाएं बनाई जाएंगी और जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनके रहने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं वो इसी देखिए धाम के भीतर यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। और फिलहाल ऐसा इनका कहना है कि देखिए ये जो पूरा का पूरा जो ये तीर्थ स्थल है,
यहाँ पर हस्तिनापुर में यहाँ ज्यादातर जो मंदिर है वो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन्हीं के यहाँ पर मंदिर हैं, और सारी की सारी जो धर्मशालाएं हैं आसानी से वो एक दूसरे का बहुत ही कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। और कोई भी जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो कोई उनको रहने के लिए या फिर खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। तो जैसे जैसे अब देखिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य होगा वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर और भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना शुरू होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।